पी टी आई ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। उम्मीद है उमर अयूब वजीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। असद कैसर की बानी पी टी आई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा बानी पी टी आई आज शाम तक एहतजाज की तारीख देंगे। सियासी जमातों से राबते की जिम्मेदारी मुझे मिली है। JUI, जमात इस्लामी, ANP और कौम परस्त जमातें सबसे बात करेंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ। PTI के मैंडेट को चोरी किया गया। चाहते हैं आपस में बैठकर लाएअमल बनाएं। किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे, असेंबली में बैठेंगे। पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा रहा है। अगर EVM होती तो आज ये मसाइल ना होते। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी जमातों को इत्तेहाद का मशवरा। कहा हमें पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। भटकती कौमों के लिए लीडरशिप को सामने आकर रहनुमाई करनी चाहिए। मुल्क को मुत्तहद करना जरूरी है। इत्तेहाद के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। सुकरात को इसकी सोच के बाइस 2 ऑप्शंस दिए गए थे। सुकरात को कहा गया कि मुल्क छोड़ो या जहर पी लो। सुकरात ने मुल्क छोड़ने के बजाय जहर पी लिया। पंजाब में सियासी पार्टियां आईनी ओहदों के लिए मुतहर्रिक। गवर्नर के लिए PP के कमर जमान काहिरा मजबूत उम्मीदवार। साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद भी फेवरेट। नून लीग का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा अपने पास रखने का फैसला। कॉफ लीग पंजाब में डिप्टी स्पीकर की ख्वाहिशमंद। IPP पंजाब काबीना का हिस्सा बनने की ख्वाहां। MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत का हिस्सा होगी। गवर्नर हाउस कराची में MQM इजलास की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने पर सलाह मशवरे किए गए। वजारतों का मैंडेट खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, कामरान तिजोरी के हवाले कर दिया गया। वफाक में MQM को 5 वजारतें और 1 मुशीर मिलने का इम्कान। NA 15 मांगसेरा से नवाज शरीफ की इंतखाबी उज़्ज़दारी की दरख्वास्त मुस्तरद। RO ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। NA 46, 47 और 48 के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज महफूज फैसला सुनाएंगे। दावर खान कुंडी की NA 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन के DG लॉ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। सलमान अकरम राजा के वकील को केस इलेक्शन कमीशन के सामने रखने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने PP 32 गुजरात से परवेज इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। NA 57 रावलपिंडी से आज़ाद उम्मीदवार समाबिया ताहिर की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर रिटर्निंग अफसर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वो चोर जो मैंडेट को चोरी कर रहे हैं, उनमें से एक चोरी हमने पकड़ लिया आज। जो पकड़ने वाला है वो इस वक्त मेरे साथ खड़ा है। मौलाना साहब पोजीशन वादे करें और बताएं कि क्या वो अपोजिशन करना चाहते हैं या अपना रेट बढ़ा रहे हैं। वो चोरी करने वाले को NA 15 में पकड़ लिया। चोरी के जरिए किसी को इक़्तिदार दिया गया तो कबूल नहीं करेंगे। बाबर अवान कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान वाजे करें कि वाकई अपोजिशन करना चाहते हैं या अपना रेट बढ़ाना चाहते हैं। आतिफ खान ने कहा कि कौमी असम्बली पहुंचकर पहला काम बानी PTI को जमानत दिलाना और कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट से सिविल अदालतों में लाना है। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 1 फरवरी से कुदरती गैस की कीमतों में 65% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर तकरीबन 100 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ पड़ेगा। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। गैस की कीमतों में इजाफे के इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसले की तौसीक का इम्कान। अमन व अमान और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को गिरफ्तारी का मरासला भी अरसाल।
अली अमीन गंडापुर को 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में बानी पीटीआई की बुरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी। बानी पीटीआई की लीगल टीम की दलाइल के लिए मजीद वक्त देने के इस्तदा मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने समाअत की। पीटीआई के हिमायत याफ्ता नामुंतखब एमपीए अहमद रशीद भट्टी गिरफ्तार। अहमद रशीद भट्टी पीपी 165 लाहौर से रुकने असम्बली मुंतखब हुए थे। नून लीगी उम्मीदवार शहजाद नजीर सिंधु को हराया था। हम इसको धांधली नहीं नाम दे रहे, ये धांधली नहीं हुई है। इलेक्शन में डाका डाला गया है अवाम के मैंडेट पर। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में बहुत बड़ा तजाद है। क्या एक शख्स की दुश्मनी में पाकिस्तान ने क्या कसूर किया है? इनको आप माशी तबाही के दलदल में तो धकेल चुके हैं। कौमी सलामती को खतरात लाहक हो गए। एक शख्स की दुश्मनी में पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर किसी से जरा सी गलती होगी तो कौम भी उसको भुगतेगी। शोएब शाहीन की गुफ्तगू। मेहरबानो कुरैशी कहती हैं इंतखाबी नताइज में कानून की खिलाफ वर्जी की गई। फॉर्म 45 और 47 में वाज़ेह तजादात हैं। इलेक्शन कमीशन से जवाब चाहते हैं। सीट के लिए नहीं, अवाम के मैंडेट के लिए आए हैं। खुशाब, घोटकी और कोहाट के मुतासरा पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग। लोग वोट कास्ट करने पहुंच गए। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। NA 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशंस और PK 90 कोहाट के 8 पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग। PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग जारी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल को जबरदस्ती कामयाब करवाया गया। MQM के गुंडा नासिर ने पोलिंग स्टेशन में घुसकर धांधली की। मेरे हलके में हसास पोलिंग स्टेशन थे। कई बार इलेक्शन कमीशन को आगाह किया, इंतजामात नहीं किए गए। कादिर मंदुखेल का शिकवा, हलके में री पोलिंग की इस्तदा। जोड़ तोड़ कर PDM टाइप हुकूमत बनाने की कोशिश हो रही है। ये कंपनी दोबारा नहीं चल सकती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कल यौम सियाह मनाने का ऐलान। कहा धांधली ने गुज़िश्ता इंतखाबात की धांधली को पीछे छोड़ दिया है। कराची और पाकिस्तान से दुश्मनी की गई। कराची में MQM ने कोई एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं जीता था। 8 लाख वोट के बदले 1 सीट और 2.25 लाख वोट वालों को 25-25 सीटें दे दी गई है। अवाम की राय और आरओ का नतीजा एक तरफ रख दिया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा PTI अरकान के मैंडेट को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत हो तो जमात इस्लामी गैर मशहूर ताउन करेगी। धांधली पार्लिमानी निज़ाम के माथे पर सियाह धब्बा है। जमात इस्लामी के कराची और KP के हलकों को टारगेट किया गया था। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मखलूत हुकूमत का फैसला अमेरिका ने नहीं, पाकिस्तानी अवाम ने करना है। जहां एक पार्टी की अक्सरियत कायम ना हो, इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं। जो भी हुकूमत बने उसके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा। कहा सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। इलेक्शन पर बैरूनी ममालिक के मनफी तबसरे मुफीद नहीं। दोस्त ममालिक के मुफीद मशवरों को अहमियत देते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में जमहूरियत है और इलेक्शन हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान अपनी आइनी जिम्मेदारियों को आइन के अंदर ही पूरा करता है। फिरदौस आशिक अवान का पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने का केस। फिरदौस आशिक अवान ने तहरीरी माफी मांग ली। जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। पुलिस एहलकार ने भी तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। आप कौन होती हैं कानून हाथ में लेने वाली? मेंबर सिंध का इस्तफसार। कहा आपसे थप्पड़बाजी की तवक्को नहीं रखते थे। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मजीद मामलत से माजरत कर ली। कहा मेरा वकालतनामा जस्टिस नकवी के जज होने तक ही था। रिटायर्ड जज के खिलाफ
कार्रवाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुकदमा सुन रहा है। मुस्लिम लीग नून को वोट न देने पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के प्रोफेसर पर फायरिंग का झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवाया गया। समसा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लूंगा, ओकाड़ा के इंतशारी लोग माहौल खराब ना करें। आतिफ खान की 4 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। 2 मुकदमात में एंटी करप्शन से जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर हुई। 1 मकामी अदालत और 1 इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत मंजूर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान गुज़श्ता 9 माह से रूपोश थे। आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ने लगा। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस बुलंद चोटियों पर बर्फ तेज़ी से पिघलने लगी। ज़मीन कुदरती ज़खायर में कमी समेत माहौलियाती मसाइल पैदा होने का इम्कान। ऑल पाकिस्तान स्क्वैश चैंपियनशिप में 3 बहनों ने धूम मचा दी। सैरिश अली, महविश और महानूर अली ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे।